सुप्रभात बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृतम संस्कृतम में। और आज हम अभ्यास करेंगे अपनी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का पहले पाठ का अभ्यास कार्य। इसका हम अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहला पाठ था हमारा सुभाषितानी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है और उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से देख के इसका जो व्याख्या है वो देख सकते हैं। और अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरम वाचनम कुरुत। यानी पाठ में, दत्तानाम माने दिए गए, पद्यानाम माने पद्यों का, पद्य मतलब श्लोक, पद्य मतलब पोइट्री। जैसे गद्य को हम, जो स्टोरीज होती हैं, प्रोज होते हैं, जो कहानी के रूप में लिखे रहते हैं उसको हम गद्य कहते हैं, और जो कविता के रूप में लिखे जाते हैं उनको हम पद्य कहते हैं, यानी पोइट्रीज। तो यहाँ पे हम, क्योंकि इस पाठ में श्लोक थे तो इसलिए श्लोक के लिए यहाँ पर पद्य लिखा है। तो इन पद्यों को सस्वर वाचनम कुरुत, यानी स्वर में स्वर के साथ वाचन करो, मतलब रीडिंग करो, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने इसका अभ्यास कार्य किया था। प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांशेषु, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संस्कृत में अधिकतर शब्द जो हैं वो संधि युक्त होते हैं। संधि बहुत ही एक जनरल सी चीज़ है जो संस्कृत में हमें देखने को मिलती है। संस्कृत भाषा में बहुत संधि से युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी श्लोकांशेषु में 2 शब्द हैं जिसमें संधि हुई है, और ये 2 शब्द हैं श्लोक प्लस अंशेषु। जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेंगे, आपको उत्तर में क्या करना है समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रश्न का अर्थ समझना जरूरी है। तो श्लोक प्लस अंशेषु ये शब्द है। श्लोक में अ है, अंशेषु का आ, दोनों आ मिलके बड़ा आ बन गए हैं, और ये उदाहरण है दीर्घ संधि का। और जब हम इनको मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा श्लोकांशेषु। ठीक है, तो श्लोकांशेषु यानी श्लोक के अंशों का या अंशों में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, यानी श्लोक के ही कुछ भाग यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ अंश लिखे हैं आपको, जहाँ पे रिक्त स्थान है उसको श्लोक के बाकी अंश को लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो समुद्रमासाद्य डैश, ठीक है, पहला वाक्य है या पहला अंश है। समुद्रमासाद्य डैश, यानी समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाता है? भवन्त्यपेयाः, भवन्त्यपेयाः। ठीक है, ये जो हमने श्लोक पढ़ा था, कौन सा? पहला। ठीक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यही श्लोक का जो लास्ट वाली लाइन है उसको हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखकर पूरा करना था। अगला देखते हैं। डैश वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। डैश वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। वचः माने बातों को, वाणी को, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रस यानी मीठा रस, सृजन्ति माने बनाती हैं। तो ये कौन सा श्लोक है जिसमें हमने मधुमक्खी की बात की थी कि वो कड़वे और मीठे हर तरह के फूलों से रस लेकर आती हैं और क्या मीठा शहद ही बनाती हैं। तो इसी का ही ये पार्ट है, ये भी उसी इस चौथे श्लोक की लास्ट लाइन है। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा माने सुनकर, सुनकर बातें, यानी बातें सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति,
मीठा रस ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है तद भागधेयम डैश पशूनाम। तद भागधेयम, ये श्लोक था कौन सा वाला? श्लोक नंबर 2। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादन्यपि जीवमानः तद भागधेयम परमम पशूनाम। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है? ब्लैंक में परमम, तद भागधेयम परमम पशूनाम। नेक्स्ट है विद्याफलम डैश डैश कृपणस्य सौख्यम। ये श्लोक है कि किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? ठीक है, श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः। विद्याफल किसका नष्ट होता है? व्यसनी का, व्यसनिनः। चलिए अगला, पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते, यानी पुरुषार्थ को छोड़कर, कर्म को छोड़कर जो डैश को अवलंब करते हैं, डैश का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? श्लोक नंबर 5 दैवम एव अवलंबते। तो हमें यहाँ पे लिखना है दैवम एव, दैव माने भाग्य, दैवमेव अवलंबते। और लास्ट है चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, यानी विपदा आने पर सोच विचार करना किसकी क्या है? चिंतनीया है विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे आएगा आदावेव, यानी विपत्ति के आने पर ही प्रतिक्रिया की बारे में हम चिंतन करें। ये श्लोक का पूरा अर्थ जब हम देखेंगे तो पता चलेगा, यानी कि परेशानी आने पर हमें उसके उपाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हमें पहले ही उसके उपाय के बारे में सोच कर रखना चाहिए। पहले ही हमें, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। आधा वेव। चलिए, तो ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखिए, एक शब्द में लिखिए, यानी आंसर इन 1 वर्ड। व्यसनिनः किम नश्यति, अभी अभी हमने ऊपर किया था कि व्यसनिनः विद्याफलम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्यसनिनः किम नश्यति। एक शब्द में उत्तर देना है, इसलिए हम लिखेंगे विद्याफलम, सिर्फ विद्याफलम लिखना है। नेक्स्ट है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? यश माने फेम, प्रसिद्धि। तो किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य। ठीक है, श्लोक की पहली लाइन लुब्धस्य नश्यति यशः, इसका आंसर होगा लुब्धस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, क्या बनाती है? तो मधुमक्षिका, श्लोक नंबर 4, मधुमक्षिका क्या बनाती है? मधुर सूक्त रसम या माधुर्यमेव जनयति, माधुर्यमेव ये भी लिख सकते हैं। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मीन्स मधुर सूक्त रस कौन पैदा करता है, कौन बनाता है, कौन रचता है, यानी मीठा रस कौन पैदा करता है?
इसका आंसर हो जाएगा सज्जनाः। ये हमारी पाठ का चौथा श्लोक है, संत। ठीक है, संतः, सज्जनाः या संतः, क्योंकि श्लोक में संत दिया है तो हम संतः लिखेंगे। संताः बहुवचन। संताः मधुर सूक्त रसम सृजंती, लेकिन एक शब्द में उत्तर देना है तो एक शब्द ही लिखेंगे। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, यानी जो चाहने वाले, यानी जिनको कुछ चाहिए, नीडी पर्सन्स। केभ्यः माने किनसे, विमुख नहीं होते। किससे विमुख नहीं होते? ये हमारा जो वृक्ष का वाला जो श्लोक था इसमें है। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो महीरुहाः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, किनसे वो खाली हाथ नहीं वापस लौटते हैं, तो आंसर हो जाएगा महीरुहेभ्यः। केभ्यः में जो विभक्ति लगी है वही हमें महीरुहेभ्यः, महीरुह में भी लगानी है। महीरुहेभ्यः माने पेड़, महीरुहेभ्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए, अधोलिखित माने नीचे लिखे गए, तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो। तद्भव यानी जो हिंदी के शब्द लिखे हैं उनका संस्कृत शब्द हमें लिखना है। सो कंजूस एक शब्द दिया हुआ है, कंजूस को हम कहते हैं कृपणः संस्कृत में। नेक्स्ट है कड़वा, कड़वा को कहेंगे कटुः या कटुकः, कटुकम। नेक्स्ट है पूंछ, पूंछ को कहेंगे पुच्छ। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यानी नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखिए। दो कॉलम बने हुए हैं, कर्ता की वाले कॉलम में कर्ता लिखने हैं, क्रिया वाले कॉलम में क्रिया लिखने हैं। सामने सेंटेंस दिए हुए हैं, संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। कौन मधुर सूक्त रस पैदा करते हैं? तो संतः यहाँ पे करता है, लिखा हुआ है पहले से ही। सृजंती क्रिया है, क्रिया लिखी हुई है। अगला देखते हैं हम, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अच्छा, इसमें एक जगह गलती हुई, उसको ठीक कर लेते हैं। जहाँ पे मैंने संताह लिखा है वहाँ पे संतः ही होगा, संताह नहीं होगा। संतः। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, इसमें करता क्या है? दोषाः। दोषाः इसमें करता है, यानी दोष बन जाते हैं। दोषाः और क्रिया है भवन्ति। नेक्स्ट है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें भी गुणियों में गुण हो जाते हैं, यानी करता है गुणाः और क्रिया है भवन्ति। नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। इसमें मधुमक्खी मधुरता पैदा करती है, तो कौन मधुरता पैदा करती है? करता है मधुमक्षिका। मधुमक्षिका यहाँ पर करता है। और जनयेत क्रिया।
नेक्स्ट है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर की मित्रता यश नष्ट कर देती है। तो इसमें करता है मैत्री। कौन यश नष्ट कर देती है? पिशुनस्य मैत्री। तो पिशुनस्य मैत्री पूरा भी लिख सकते हैं। पिशुनस्य मैत्री और क्रिया है नाशयति। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। नदियां समुद्र में पहुंचकर न पीने योग्य हो जाती हैं। कौन हो जाती है न पीने योग्य? नद्यः। तो करता है नद्यः और भवन्ति है क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित यानी जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको हमें हटाना है और उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो रेखांकित शब्द है इसमें पहला जो सेंटेंस है उसमें गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, यानी गुण गुणियों में ही गुण होते हैं। इसमें हमें हटाना है क्या? गुणाः। तो गुणाः का हम लिंग वचन देखेंगे। लिंग है यहाँ पर प्रथम पुरुष पुल्लिंग, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन और पुल्लिंग का ही हम सर्वनाम शब्द यहाँ पे लगाएंगे जो कि प्रश्नवाचक शब्द होता है कह। कह कऊ के। तो ये बन जाएगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियाँ मीठे या स्वादिष्ट पानी वाली जल वाली होती हैं। इसमें हमें नद्यः को हटाना है। तो नद्या को हटा के प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो क्या लगेगा? यानी कौन मीठे पानी वाली होती है, कौन स्वादिष्ट पानी वाली या स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो कौन, अब क्योंकि नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द लगाएंगे जो बनेगा का के काह। नद्याः बहुवचन है तो इसका बहुवचन बनेगा काह। काह सुस्वादु तोयाः भवन्ति। और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य को हटाना है तो हिंदी में क्या बन जाएगा? किसका यश नष्ट हो जाता है। अब हम इसमें पहले लुब्ध शब्द का पुल्लिंग देखेंगे। तो लुब्ध शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। और रूप इसमें जो लगा है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। तो हम यहाँ पर भी जो प्रश्नवाचक शब्द है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का रूप लगाएंगे। तो लुब्धस्य के अकॉर्डिंग कस्य। कस्य यशः नश्यति। अगला मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, यानी मधुमक्खी मधुरता ही पैदा करती है। मधुमक्षिका को अंडरलाइन किया है यानी हमें इसको हटाना है और मधुमक्षिका शब्द हटाकर इसकी जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। तो पहले इसका लिंग चेक करते हैं। मधुमक्षिका का जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का जो सर्वनाम शब्द है कौन का, वो बन जाएगा का। क्योंकि मधुमक्षिका एक वचन दिया है तो हमें एक वचन का ही रूप लगाना है। का माधुर्यमेव जनयति। प्रश्नवाचक निशान।
नेक्स्ट है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ठीक है, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तो हमें सिर पर को हटाना है। ठीक है, तो यानी कहाँ पर कौवे बैठते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुत्र। कुत्र माने कहाँ, कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, कौवे कहाँ बैठते हैं। और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। इसमें हम कुत्र की जगह कस्मिन स्थाने यानी किस स्थान पर कौवे बैठते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। कुत्र और स्लैश कस्मिन स्थाने यानी किस स्थान पर, ऐसे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया है समुद्रम आसाद्य, इसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे के सारे जो दिए गए शब्द हैं उनको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, यानी कौन से दो शब्द हैं जो संधि होकर यहाँ पर एक शब्द बने हैं, तो उन दोनों को अलग अलग करना है। समुद्रम आसाद्य में समुद्रम पहला शब्द है, आसाद्य दूसरा शब्द है। दूसरा हम देखते हैं माधुर्यमेव। ठीक है, इसमें माधुर्यम प्लस एव, मधुरता ही। नेक्स्ट है अल्पमेव, बहुत ही आसान है, जैसे माधुर्यमेव किया वैसे ही अल्पम प्लस एव। नेक्स्ट है सर्वमेव, ये भी बहुत आसान है, सर्वम प्लस एव। अगला है दैवमेव, ये भी बहुत आसान है, दैवमेव का हो जाएगा दैवम प्लस एव। और नेक्स्ट है महात्मा नाम उक्ति, महात्मा नाम उक्ति ही, तो इसका हो जाएगा महात्मा नाम प्लस उक्ति ही। और लास्ट है विपदाम आदावेव, इसका हो जाएंगे दो शब्द अलग अलग, विपदाम प्लस आदावेव। चलिए, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। इस तरह हमने इस पाठ की एक्सरसाइज को पूरा कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप भी इसको देखकर सुनकर समझेंगे और इस श्लोक को इन श्लोकों को याद भी करेंगे। चलिए, तो हम फिर मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, और एक चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।